हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि रिजल्ट्स स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब रिजल्ट तो जुलाई के महीने से स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन जो असली मज़ा है वो अब आने वाला है, क्योंकि आज किसके रिजल्ट आने वाले थे? TCS के। TCS IT सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी और अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के मार्केट कैप के हिसाब से सेकंड नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है TCS। मतलब IT सेक्टर में महारत ही है। तो इसके रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है कि कल IT सेक्टर कैसा चलेगा। तो दोस्तों, रिजल्ट आ चुका है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा रिजल्ट पे चल लेते हैं। तो हम BSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। अगर आप देखोगे TCS 12 जुलाई 2023 आज ही के दिन रिजल्ट आया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। जी हाँ, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, इंटरिम डिविडेंड। ये पता तो पहले से ही था कि डिक्लेयर करेगी, कितने रुपए का होगा वो देखना बाकी था। तो 9 रुपए का एक डिविडेंड डिक्लेयर किया है कंपनी ने। तो मतलब वही है, अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको 900 रुपये का डिविडेंड मिल जाएगा। तो ठीक है, डिविडेंड तो एक साइड चीज़ हो गई। मेन जो हमारा टॉपिक है जो कि है रिजल्ट को लेके, उस पर चल लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं रिजल्ट पे। अगर आप देखोगे तो रुपीज़ इन करोड़ में है सारे नंबर्स। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। तो रिजल्ट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या है हम देखें, जून 2023 मार्च 2023। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपेयर हो जाएगा एंड ईयर ऑन ईयर भी कंपेयर हो जाएगा। टोटल इनकम की बात करें तो कितनी है? 60,778, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 60,337 और पिछले साल थी 53,547। तो दोस्तों, रेवेन्यू अच्छा है। मतलब टोटल इनकम जो है वो ईयर ऑन ईयर भी इंक्रीज हुई है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंक्रीज हुई है। अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो 45,790, जो पिछले क्वार्टर में थे 44,946 और पिछले साल थे 44,770। तो एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हुए हैं दोनों तरह से, ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या रह जाता है? 14,990, जो पिछले क्वार्टर में था 15,390 और पिछले साल था 12,776। तो ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट। लेकिन अगर मार्च के क्वार्टर के हिसाब से कंपेयर किया जाए, मतलब पिछले क्वार्टर के हिसाब से कंपेयर किया जाए, तो प्रॉफिट थोड़ा सा डिप हुआ है। और अगर एक्सपेंसेस की बात की जाए, क्योंकि कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती, फिर टैक्स होता है। टैक्स को निकाल के जो मेन प्रॉफिट आता है हम वो देखते हैं। तो टैक्स कितना है? 3,880, उसके बाद 3,955 और 3,257। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है, वो कितना बन जाता है? 11,120 करोड़, जो पिछली बार था 11,336 करोड़ और पिछले साल था 9,519 करोड़। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है प्रॉफिट फॉर द पीरियड में, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा हल्का सा डिप आया है। तो दोस्तों, ये किस लिए होता है? मतलब इतना सा डिप अगर इम्पैक्ट भी करेगा ना, तो ट्रेडर्स को होता है, क्योंकि वो उसी के हिसाब से पोजीशन बनाते हैं कि उनको सेल करना है, बाय करना है, या एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी। लेकिन जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं उनको इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईयर ऑन ईयर अच्छा ही आया है प्रॉफिट और आगे भी बढ़ता ही जाता है इसका प्रॉफिट। और चलिए नीचे बात कर लेते हैं EPS की। इसके बाद क्या आता है? EPS। तो EPS में भी वही कहानी, 30.26, जो पिछले क्वार्टर में कितना था? 31.14 और पिछले साल था 25.19। तो दोस्तों, EPS में भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप हुआ है। तो दोस्तों, ये ऐसा क्यों है? मतलब आप सबको पता है कि US में थोड़ा रिसेशन का माहौल चल रहा है, तो इनका काफ़ी सारा बिजनेस US के बैंकिंग में काफ़ी चलता है, बैंकिंग सिस्टम में काफ़ी चलता है। और पीछे कुछ टाइम पहले US का बैंकिंग सिस्टम भी काफ़ी बुरी तरह से गिरा था। तो दोस्तों, उसी की वजह से थोड़ा सा रेवेन्यू डिप होगा, इसकी आशाएं उम्मीदें लगाई जा रही थी। लेकिन क्या होता है कि कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्होंने एक्सपेक्टेशंस लगाई होती हैं, तो क्या उनको बीट किया है या नहीं, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। मतलब पर्सनली अगर देखा जाए तो रिजल्ट मुझे तो अच्छा लगा है, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो एक्सपर्ट्स की हैं वो क्या कहती हैं वो देखते हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं अर्निंग कॉल्स में। EPS बीटन बाय 1.51%। तो 2 बार पिछले EPS मिस हुआ था, इस बार उन्होंने अच्छा खासा बीट किया है। एक्सपेक्टेड कितना था EPS? 29.81 और कितना रिपोर्ट हुआ है? 30.26, जो कि 151% अच्छा है। लेकिन रेवेन्यू हल्का सा डाउन आया है। रेवेन्यू कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था? 59.60, जो कि कितना है? 59.38। तो दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके अलावा और भी एक्सपर्ट्स अगर क्या कहते हैं तो वो चेक कर लेते हैं। तो क्या उम्मीद जताई जा रही थी कि रेवेन्यू कितना आएगा? 59,560, जो कि कितना आया है?
60,778। तो रेवेन्यू में तो अच्छी खासी जंप है एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले। थोड़ी स्लो ही ग्रोथ है क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि यूएस में बैंकिंग क्राइसिस चल रहे हैं तो इसकी वजह से। लेकिन अभी टीसीएस ने अच्छा परफॉर्म किया है और उसका रिजल्ट कैसा, मतलब मार्केट उसको कैसा वेलकम करेगी ये तो हमें कल ही पता चलेगा। लेकिन टीसीएस का इम्पैक्ट इतना होता है कि अगर आपको थोड़ा पहले भी जानना है, जैसे यूएस मार्केट स्टार्ट होगी तो आप इन्फोसिस एंड विप्रो के एडीआर को देख सकते हैं। अगर उसमें पॉजिटिव होगा तो उम्मीद की जाएगी कि कल टीसीएस भी पॉजिटिव में ही ओपन होगा। अगर उसमें नेगेटिविटी होगी तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ये हो जाती है कि शायद मार्केट को टीसीएस के नंबर पसंद नहीं आए क्योंकि टीसीएस आईटी सेक्टर को लेके चलता है। तो दोस्तों असली मजा तो कल ही आएगा जब हमें टीसीएस के रिजल्ट्स का इम्पैक्ट मार्केट पे देखने को मिलेगा कि मार्केट कल कैसा भागती है। और दोस्तों डिस्क्लेमर के लिए बता दूं कि टीसीएस मेरे पास भी है और मतलब कोई ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि टीसीएस को सेल करना चाहिए। हालांकि और खरीदना है तो आप खरीद भी सकते हो। कल के दिन देखो टीसीएस भागता है या नीचे गिरता है तो उस हिसाब से आप बाय भी कर सकते हो क्योंकि टीसीएस तो जितना आपके पास हो उतना ही कम है। ऐसे शेयर्स, हाँ सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ टीसीएस ही लेके रख लो, अलग अलग सेक्टर में हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए। अपनी सारी अमाउंट एक ही सेक्टर में नहीं इन्वेस्ट करनी चाहिए। लेकिन टीसीएस जैसा शेयर बहुत अच्छा है, आप चाहो तो इसमें लगा सकते हो पैसे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की जेन्युइन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें।